के का मान ज्ञात कीजिए, इधर पैर मत रखना, ठीक है। ओके सर। क्या करना हमको, के का मान ज्ञात करना है, जिसकी समीकरण हमारी दे रखी है कितनी, एक समीकरण हमारी 2x प्लस कितना है के y बराबर है 1 और 3x प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर, माइनस है 5y बराबर कितना है 7। लेकिन एक बात और कह दिया उसने, जबकि क्या है, अद्वितीय हल है। कैसा है, अद्वितीय हल है। इस कंडीशन में हमको करना है ज्ञात कि जो है वो कैसी है समीकरण, अद्वितीय हल है। तो भाई जब समीकरण हमारी अद्वितीय हल में थी तो मैंने तुमको एक बात बताई थी, क्या बताई, जब अद्वितीय हल होगी तो हमारा मान कैसा होगा, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा किसके, b2। यानी कि अगर अद्वितीय हल होगा तो a1 बटे होगा a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 बटे b2। ऐसी स्थिति में आपकी रेखाएं कैसी थी, प्रतिच्छेदी भी होती थी, कैसी होती थी, और अद्वितीय भी हल होता था। याद है कि नहीं, याद करके आओ इस कंडीशन को, तभी कर पाओगे। तो इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दो समीकरण 2। सबसे पहला काम क्या करना है, समीकरण 1 से चलना है। कहां से चलना है, इतनी ज्यादा चीखने की क्या जरूरत है, ठीक है। हाँ, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बात करें, किससे तुलना कराएं, a1 है c1 बराबर 0 से क्या तुलना करा दो, ठीक है। तुलना कराएंगे तो यहाँ पर देखिए x है और यहाँ भी x है, यहाँ पर a1 की जगह कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर y है, यहाँ पर y, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इस बार हम पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। ओके सर। तो c1 की जगह तुम बताओगे, तुम आए हो, आओ खड़े हो जाओ, बताइए c1 का मान कितना आएगा, वेरी गुड, 3 कहाँ यार, 1 है, और वो भी इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 2 की तुलना किससे कराओ, a2x प्लस b2 बराबर 0 से तुलना करा दो। अब यहाँ पर बताओ भाई, डॉन साहब बताएंगे, डॉन साहब बताइए a2 का मान कितना आएगा, इससे तुलना करा दीजिए। भानु प्रताप 2 का मान कितना आएगा, बताओ बेटा। चलो बैठ जाओ, कितना आएगा a2 का मान, कितना आएगा, ठीक। तो यानी a2 की जगह आ जाएगा हमारा 3 और b2 की जगह माइनस का 5 और c2 की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सभी मान इसमें रखना है। तो a1 का मान हमारा कितना है 2 और a2 का मान कितना है 3 और बराबर नहीं होगा, b1 का मान हमारा है कहां पर गया, k और b2 का माइनस का 5। क्रॉस करा दो, इसको इधर भेज दीजिए, तो k को पहले लिख देंगे और बराबर नहीं होके 5 दूनी कितना बना देगा, -10 और माइनस के 3। तो k का ये वाला मान जो होगा और इसी मान पर हमारी कैसी होगी, समीकरण का निकाय अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो k बराबर -10/3 ही अद्वितीय हल का होगा। सी से हमें कोई जरूरत ही नहीं, जब a b के मान से हम कंडीशन निकालने तो दुनियादारी निकालने की हमको क्या जरूरत है, ठीक है। तो हो गई है। तो प्रश्न नंबर 5, समीकरण दे रखी है 5x माइनस का 4y और बड़ा प्लस का हमारा कितना है 8 और बराबर है 0, इसको नाम दो समीकरण 1। और फिर उसके बाद में 7x और प्लस का 6y और माइनस का है 9 बराबर 0, समीकरण इसको नाम दे दीजिए 2। यही तो काम करना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन समीकरणों की तुलना करा दो उसी से, a1x प्लस b1y है ना। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे समीकरण 1 से।
समीकरण 1 ले लीजिए। हमको पहले तो ये बताना है, ये भी याद रखो वो पूछ क्या क्या रहा है प्रश्न में, है ना, तो वो भी पता होना चाहिए। प्रश्न में ये पूछा है कि बताइए जो रेखाएं हैं वो कैसी है, प्रतिच्छेदी तो नहीं है, प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी बताइए, अगर समांतर है तो समांतर बताइए, अगर संगत है तो संगत बताइए, जो कंडीशन होगी। तो समांतर कब होंगी, समांतर जब होगी a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2, तब तो समांतर। प्रतिच्छेदी कब होगी, अभी बताया, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। संगत कब होगी, जब तीनों बराबर हो, a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर हो c1 बटे c2। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। तो ले लीजिए आप पहले समीकरण 1 से बात कर लें। समीकरण 1 से अगर हम बात करें, किससे तुलना करें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना। a1 का मान यहाँ पर कितना बन जाएगा, इस बार 5 हो जाएगा, और b1 का मान कितना हो जाएगा, -4, और c1 का बराबर 8 प्लस का बन जाएगा। कहाँ माइनस के हैं, इधर प्लस के नहीं बैठे, ठीक है। तो ये बात तो सबको पता होनी चाहिए, सबसे एक एक करके पूछूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण हम बात कर रहे किससे, 2 से बात कर ले। तो जब 2 की बात आ गई तो अब की तुलना किससे कराएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, यहां से तुलना कराए। तो तुम बताओ भाई, मारू प्रताप बताओ पहले, यहाँ पर इस बार 2 से हम तुलना करा रहे, तो a2 का मान कितना आएगा बताइए, a2 का मान बताइए कितना आएगा, a2 का मान कितना आएगा, समीकरण 2 में से कितना आएगा, 7, ठीक है। और b2 का मान कितना आएगा, 6, और c2 का मान -9 हो जाएगा। इस प्रकार से रखेंगे और वही चीज लेके आएंगे घर की जो थी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब इसमें ये मान रख दो, a1 का मान है 5 और नीचे है 7, यहाँ पर हो जाएगा -4, नीचे है 6 बराबर 8, और नीचे है कितना, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीनों मान अलग अलग है, जब तीनों मान कोई 2 बराबर, अगर कोई 2 बराबर होते तो हम क्या कह देते, समांतर, तीनों बराबर होते तो हम क्या कह देते, संगत। और जब यार कोई बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी है, कैसी है, रेखा प्रतिच्छेदी है, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी कह दो, प्रतिच्छेदी है, ठीक है कि नहीं। तो ये बात अगर वो वाले तीनों टॉपिक नहीं है। अब देखिए प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है, संख्याएं पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं प्रश्न नंबर आपका अगला जो भी हो, ठीक है। तो माना संख्या, माना प्रथम संख्या मान लीजिए, 2 संख्या है ना, तो प्रथम संख्या हम मान लेते हैं कि x है, और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि y है, ठीक है। यहाँ पर संख्या भी लिख देते हैं, दूसरी संख्या हमने मान लिया कि y है, ठीक है कि नहीं। तो अब आगे देखिए, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, मतलब x माइनस वाई घटाने पर जो आता है वो कितना आ रहा है आपका, 26 आ रहा है। यही तो कह रहा है, दोनों संख्याओं को जब घटाते हैं तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। आगे देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की कैसी है, 3 गुनी है। यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन को, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे मेन चीज यही पढ़ना है हमको, और कुछ भी नहीं करना। तो देखो ये वाली जो संख्या है ये इसकी कैसी है, 3 गुनी। ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है इसकी 3 गुना है, मतलब ये जो संख्या है इससे 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना का मतलब समझिएगा, 3 से गुणा करने पर। अगर ये संख्या आपकी 2 है तो ये 2 3 6 है, समझ पा रहे हो कि नहीं। 3 गुना ज्यादा तभी तो हो जाके। अगर ये संख्या आपकी 2 है तो ये संख्या आपकी कितनी है, 6 है, ये तो 3 गुना ज्यादा है। तो हमें बताना है कि वो संख्या है कौन सी।
तो जब ये संख्या 3 गुनी ज्यादा है तो गुना इसमें नहीं कराएंगे, इसमें कराएंगे, तभी बराबर हो जाएगी। x तो ऑलरेडी इससे 3 गुना ज्यादा है, तो ये संख्या हमारी x तो ज्यादा है, तो हम गुणा y में अगर 3 से करा दे तो अब ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं। भाई अगर ये संख्या 6 है और ये संख्या 2 है, बराबर करना है तो इसमें हम 3 से गुणा करा दें, बराबर हो गई कि नहीं हो गई। 3 गुना ही थी, 3 से इसमें गुणा करा तो बराबर हो गई कि नहीं। तो ये बन गई बराबर। अब इसको नाम दे दो समीकरण 2, इसको नाम दे दो समीकरण 1। बन गई बात। x का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। हम लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल सवाल है। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, यहां पर रखेंगे कितना 3y, ये 3y बराबर रख दिया 26। लेकिन एक बात और याद रखना, ये भी तो y है, एक y बराबर 26। 3y में से 1y गया, कितना बचा 2y बराबर हो गया 26। 2 को इधर भेज दीजिए, कहाँ पहुंच जाएगा 26/2, और कितना आ जाएगा हमारा y बराबर 13 आ गया। y का मान रख दीजिए समीकरण 2 में, तो लिखेंगे y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगी x बराबर 3 इंटू ये रखेंगे 13, कितना हो जाएगा x बराबर 13 39। अब देखिए 13 39 3 गुना है कि नहीं है, ये वाली संख्या 3 गुना आई कि नहीं आई निकल के। तो समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे निकालना है ना, एकदम मस्त प्यारा क्वेश्चन।